जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स का क्रैश कोर्स। पिछले क्लास में हम 8 क्लास को कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे थे। आज का जो क्लास है क्लास नंबर 9 है। ठीक है, यह क्रैश कोर्स जो है आने वाले 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, है ना। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, लगाइए आज का पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है आज का, सर विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल से आप क्या समझते हैं। बात समझ रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, पहले समझिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई आवेश लिए, ठीक है, और इसी के बगल में एक दूसरा आवेश है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए यहाँ पे आवेश है Q, यहाँ भी लेंगे Q ही आवेश। इसका मतलब हुआ सर दोनों आवेश का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड वो बिल्कुल क्या है, बराबर है, लेकिन इसकी प्रकृति अलग अलग लेंगे। जैसे मान के चलिए प्लस है तो यहाँ लेंगे माइनस। तो हम क्या कर रहे हैं, दो आवेशों को या दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, दो समान परिमाण, जैसे Q है तो Q ही है, समान परिमाण है किंतु प्रकृति क्या है, विपरीत है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। इस दोनों को अगर कुछ दूरी पर रखेंगे, जैसे मान के चलिए R दूरी पर रख दिए। बात समझ रहे हैं? दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के, जैसे प्लस है माइनस है, के आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो बने व्यवस्था को, जो बना व्यवस्था हुआ ना, इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं इसको? विद्युत द्विध्रुव। इसी चीज़ को हम लिखें, समझिए, जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदुवत आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो बने व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, जैसे हम कह रहे हैं विद्युत द्विध्रुव जो होता है, क्या कह रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव है, इसके लंबाई को 2a से दिखाते हैं, 2a या फिर 2l से। विद्युत द्विध्रुव के लंबाई को 2a या 2l से दिखाते हैं, है ना। आप जो इस फोटो को यहाँ पे बना लीजिएगा, यही बात लिखे मेरे भाई। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच के लंबाई को, दोनों आवेशों के बीच के लंबाई को, है ना, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसे 2a या 2l से सूचित करते हैं। बात समझ रहे हैं? अब हमको लग रहा है विद्युत द्विध्रुव आप समझ लिए। चलिए, आज का सेकेंड नंबर सवाल है, दूसरा सवाल है, सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आज हम लोग समझेंगे फिर से दूसरा सवाल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, समझिए। जैसे मान के चलिए सर, अभी इस व्यवस्था का क्या नाम बताएं, इस व्यवस्था का नाम बताएं सर विद्युत द्विध्रुव। क्या बताएं? विद्युत द्विध्रुव। समझ रहे हैं? ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश कितना है, Q है, दोनों आवेश सर Q है, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, बिल्कुल सेम है। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश का परिमाण सर कितना है, Q है, ठीक है। और इसके लंबाई को, लंबाई कितना है सर, 2l, इसके लंबाई को क्या माने, 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे दिखाते हैं किससे, इसे दिखाते हैं सर P से। किससे दिखाते हैं, P से। बात समझ रहे हैं? अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा इसके लंबाई अर्थात 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। इसी चीज़ को लिखे हैं, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा इसकी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P, यहाँ पे लिख दीजिए, इसे P से सूचित करते हैं। बात समझ गए? अब देखिए, यह जो है, यह एक अदिश राशि, सॉरी, यह एक सदिश राशि है। यह कैसन राशि है, सदिश है। सदिश उस राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो चूंकि यह सदिश राशि है, इसका मतलब सर इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, ठीक है। तो इसमें जो है दिशा जो होगा इसका ऋण आवेश से शुरू होगा, ऋण आवेश से शुरू होगा
और धन आवेश की ओर समाप्त होगा, अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर दिशा होगी। ठीक है, तो जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, आप एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12, इस चीज़ को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो अगला सवाल है सर, अगला सवाल करा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक लिखें और इसका विमीय सूत्र लिखें। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं, किसी भी भौतिक राशि का SI मात्रक और उसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका सूत्र। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। तो हमको किसका SI मात्रक निकालना? हमको सर SI मात्रक निकालना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका निकालना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो अभी जस्ट आपको बताया P बराबर होता है सर Q इंटू 12। समझ रहे हैं? अब देखिए P का P लिख दीजिएगा, बात समझ रहे हैं? Q क्या है? Q है सर आवेश, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। उसके बाद 12, L क्या? L है सर 12 है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है सर? मीटर। इसका मतलब हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन सी SI मात्रक कूलम्ब मीटर। क्या बोलेंगे बाबू? कूलम्ब मीटर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया CM होता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसके अलावे जो है इसमें और एक बात पूछा गया है, इसका विमीय सूत्र लिखा है। तो देखिए सबसे पहले विमीय सूत्र P, इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या Q है ना, Q को भी क्या ले लेंगे? बड़ी ब्रैकेट में ले लेंगे। और उसका 2L है तो 2L, इसको भी क्या करेंगे? बड़ी ब्रैकेट में ले लेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए अब P को P लिख लेंगे। आवेश जो होता है इसका विमीय सूत्र होता है AT। कितना होता है? AT। बात समझ रहे हैं? और ये क्या है सर? लंबाई है। दुनिया में किसी प्रकार की लंबाई का बात होगा उसका विमीय सूत्र लगाते हैं L। क्या लगाते हैं? L। तो इसका मतलब क्या निकल गया? ये ATL। क्या निकल गया? ATL। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। बात समझ गए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या निकल गया? विमीय सूत्र। आप पहले इसको उतार लीजिए, उतारिए जल्दी से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र उतारिए जल्दी से। चलिए अब जो है अगला सवाल है सर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऊपर कीजिए। अब अगला सवाल है सर, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या इसी का नाम है विद्युतीय बल रेखाएं, इससे आप क्या समझते हैं? मैंने क्या होता है विद्युतीय क्षेत्र रेखा, या इसी का नाम है विद्युतीय बल रेखा, ये क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए कोई आवेश है, क्या कर रहे हैं? कोई आवेश है, तो हम आपको बताए थे कोई भी आवेश जो है अपने चारों ओर, कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे हम उस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ रहे हैं? कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे हम विद्युतीय आवेश कहते हैं। किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में परीक्षण आवेश को जब हम लाते हैं तो वह जो है उस आवेश पर, परीक्षण आवेश पर बल लगाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए जैसे मान के चलिए कोई आवेश है, उसका क्या विद्युतीय क्षेत्र है। तो अगर किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र को किसी काल्पनिक रेखा के द्वारा निरूपित करेंगे तो इसी रेखा को, उस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, रेखा है, आकर दे दीजिएगा रेखा में। ठीक है, समझ रहे हैं? अर्थात वह काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र को निरूपित किया जाता है, उसे जो है उस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं।
बात समझ रहे हैं? चलिए इसे लिखें, वह काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र को निरूपित किया जाता है उसे विद्युतीय बल, यहाँ पे सही कर दीजिएगा, बल, बोल कर लिखा गया है ना, मिस हो गया, इसको बल कर दीजिएगा, विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं, है ना। अब देखिए, विद्युतीय बल रेखाओं को सरल रेखा से दर्शाते हैं। विद्युतीय बल रेखाओं को किससे दर्शाते हैं? सरल रेखा से। इसकी अवधारणा जो है सबसे पहले माइकल फैराडे ने रखा था। किसकी अवधारणा? विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युतीय बल रेखाएं की। समझ गए? चलिए अगला सवाल है सर, कीजिए ऊपर। अगला है सर, विद्युतीय बल रेखाओं के गुणों को लिखें। क्या सवाल है? विद्युतीय बल रेखाओं के गुणों को लिखें। देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई आवेश है, ये धन आवेश है, ये क्या है? धन आवेश। और यहाँ पे एक अन्य आवेश है, ये ऋण आवेश है, ये क्या है? ऋण आवेश है। तो अगर इस दोनों के लिए हम बल रेखाएं बनाएंगे तो जो धन आवेश होगा, क्या करें मेरे भाई, जो धन आवेश होगा इसके लिए बल रेखाएं जो आवेश से इस तरह से दूर जाएगी, आवेश से क्या जाएगी? दूर जाएगी। बात समझ रहे हैं? आवेश से क्या जाएगी? दूर जाएगी। किसके लिए? तो सर धन आवेश के लिए। किसके लिए? धन आवेश के लिए। जबकि इसके विपरीत अगर मेरे भाई ऋण आवेश होगा, क्या कर रहे हैं? ऋण आवेश होगा तो इसके लिए विद्युतीय बल रेखाएं जो आवेश की ओर आएगी, इसके लिए विद्युतीय बल रेखाएं कहाँ आएगी? आवेश की ओर आएगी। तो एक तो पहला गुण हो गया, धन आवेश के लिए विद्युतीय बल रेखाएं आवेश से दूर जाती है, जबकि ऋण आवेश के लिए विद्युतीय बल रेखाएं आवेश की ओर आती है। समझ गए? चलिए इसी को लिखें यहाँ पे, देखिए, धन आवेश के लिए विद्युतीय, इसको सही कर दीर्घिकार य, इसको यहाँ पे लिखिएगा, विद्युतीय लिखा गया है, सॉरी, इसको कर दीजिएगा विद्युतीय, विद्युतीय, ठीक है। विद्युतीय बल रेखाएं आवेश से दूर जाती है, जबकि ऋण आवेश के लिए अर्थात माइनस वाले के लिए विद्युत, यहाँ पे गलत हो गया, विद्युतीय कर दीजिएगा जिसे हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। बल रेखा आवेश की ओर आती है। बात समझ गए? अब चलिए दूसरा जो इसका लक्षण है, क्या गुण है, कि दो विद्युतीय बल रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। दो विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है ना। जैसे मान लीजिए ये विद्युतीय बल रेखा, ये पहला है और ये दूसरा है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसी को लिखे मेरे भाई, दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये भी पूछ दिया गया है कि दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकती है। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकती है? देखिए इसका क्या कारण है। जैसे मान के ये विद्युतीय रेखा बल रेखा है और ये एक दूसरा विद्युतीय बल रेखा है, अगर ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर देगी, अगर यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर देगी तो विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, एक इधर भी और एक इधर भी। बात समझ रहे हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु पर अर्थात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की एक ही समय में दो दिशाएं हो जाएगी। अब हम आपको ये कह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, हम बोलेंगे आपको एक्यूरेट टाइम में इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। क्या ये संभव है? या तो आप इधर आइएगा या तो आप यहाँ से इधर आइएगा। कभी ऐसा होगा दोनों तरफ एक के समय में चले जाएंगे, सर ये संभव नहीं है। तो यही कंडीशन यहाँ पे हो जाता है, दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद करने से किस बिंदु पर? प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक ही समय में दो दिशाएं हो जाती है, जो संभव नहीं है। बात समझ गए? तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऊपर कीजिए तो थोड़ा सा, जैसे पूछ दिया दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, क्यों? तो क्या लिखें हम? दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रतिच्छेद करने से प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की एक ही समय में दो दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। बात समझ गए? हमको लग रहा है एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया, ऊपर नीचे कीजिए थोड़ा सा, और नीचे कीजिए।
हाँ इसी जगह देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन हमसे छूट गया था, सॉरी, इसको भी हम करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, हाँ बस रुकिए, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की क्या करें, गणना करें। यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे करें दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए कह रहा है एक बिंदुवत आवेश है, मान के चलिए यहाँ पे क्या एक बिंदुवत आवेश है, बात समझ, इसका नाम है कितना Q, एक बिंदुवत आवेश है, बात समझ रहे हैं। अब इसी के बगल में R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर एक परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को लाते हैं, जिसका परिमाण सर Q0 है और प्रकृति धनात्मक है, अर्थात प्लस में, बात समझ रहे हैं। अब जरा सा एक बात बताइए, अगर ये बिंदु माने जहाँ पे हम परीक्षण आवेश को लाए हैं, वह बिंदु जो है इस आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर आता है, तो क्या इस आवेश पर, इस आवेश के द्वारा अर्थात परीक्षण आवेश पर इस बिंदुवत आवेश के द्वारा बल आरोपित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो बिल्कुल निश्चित रूप से किया जाएगा। चूंकि दोनों की प्रकृति सेम है, इसलिए यहाँ पर विकर्षण बल लगेगा, अर्थात यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करेगा, धकेल देगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसकी प्रकृति अलग अलग होती, जैसे प्लस रहता माइनस को लाते, तो इनके बीच सर आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सर विकर्षण बल लगेगा, ये क्या करेगा, यह बिंदुवत आवेश इस परीक्षण आवेश को उधर धकेल देगा, है ना। तो यहाँ पर लगने वाला बल हो गया सर F। क्या याद है आपको कूलम्ब का नियम? कूलम्ब के नियम में हम क्या बताए थे, जब दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल या कूलम्ब का बल भी कहते हैं। तो यहाँ पर सर विकर्षण बल लग रहा है F, ठीक है, यही एक प्रकार का कूलम्ब का बल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कह रहा है सवाल में सर, इस बिंदुवत आवेश के कारण इस बिंदु पर माने यहाँ पर परीक्षण आवेश पर कितना विद्युतीय क्षेत्र लगेगा, इस चीज़ का सूत्र निकालना, इस चीज़ का क्या निकालना है, सूत्र, यही सवाल है। बिंदुवत आवेश के कारण माने इसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की क्या करना, गणना करना है, बात समझ गए। देखिए विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता मान के चलिए, यहाँ पर जो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, इसको मान लेते हैं E लगा, है ना। तो हम आपको बताए थे विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या बताए थे, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, जब किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, पिछले क्लास में बताए थे, जैसे मान के चलिए कोई आवेश है, हाँ ये इसका क्या हुआ, विद्युतीय क्षेत्र है, और इसके विद्युतीय क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को ला दिए, किसको ला दिए, परीक्षण आवेश मान के चलिए Q0 को ला दिए, ये आवेश कितना है, Q है। अब ये परीक्षण आवेश पर ये आवेश क्या करेगा, बल लगाएगा, बात समझ रहे हैं। तो लगा बल मान के चलिए F है, लगा बल कितना F है, और परीक्षण आवेश का परिमाण है सर Q0, कितना है, Q0 के अनुपात को विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सर बल लग रहा है F, और परीक्षण आवेश कितना है सर Q0, यहाँ भी है Q0, यहाँ भी है। तो उस हिसाब से अगर लगाया देखा जाए तो E बराबर हो जाएगा मेरे भाई F/Q0। क्या आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? E बराबर कितना हो जाएगा, F/Q0। अगर हम इस F के वैल्यू को निकाल के, अगर हम इस F के वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या E का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। अब आप सोचिएगा E क्या है, अरे मेरे भाई यही E तो है विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, क्या है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, यही तो निकालना ही है, बात समझ रहे हैं। चलिए अब हम निकाल के दिखाते हैं, देखिए चलिए। तो सबसे पहले तो हम समझ गए E कैसे आया, तो E बराबर कितना हो जाएगा, F/Q0, F/Q0, इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट, क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट। अब हमको बताइए प्लस Q, क्या कर रहे हैं, प्लस Q आवेश द्वारा, प्लस Q आवेश द्वारा, है ना, किस पर, Q0, प्लस Q0 पर आरोपित बल या आरोपित बल या विकर्षण बल, ठीक है। चलिए विकर्षण बल, जिसको किससे डिनोट किए हैं सर, F से डिनोट किए हैं। अब एक बात बताइए,
कूलम्ब के नियम में हम आपको क्या बताए थे, दो गो आवेश रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी कितना r है, और इसके बीच लगने वाला विकर्षण बल या आकर्षण बल कितना F। तो F बराबर हम आपको बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये हम आपको क्या किए थे, बताए थे किसमें, किसी बिंदुवत आवेश के कारण उस पर लगने वाला विद्युतीय बल में। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ तक हम कर लिए। अब उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे लगाएंगे दिमाग, F का सर F रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी बल कितना लग रहा है, F ही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये एज अ टीज रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे जो Q1 है, चूंकि यहाँ पे आवेश Q1 था इसीलिए हम यहाँ पे Q1 लिए, ठीक है, लेकिन इस Q1 के जगह पे यहाँ सर क्या है, Q है, तो Q है तो क्या लेंगे, Q ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद Q1 के बाद क्या है सर, Q2 है, तो Q2 जरा सा देखिए, तो Q2 की जगह क्या है, Q0, तो यहाँ ले लेंगे Q0। अब बट दोनों के बीच का दूरी चूंकि यहाँ पे r था और संयोग ऐसा है सर यहाँ पे भी है r ही, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, r, और इस पे स्क्वायर दे देंगे, क्या दे देंगे, स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। चलिए अब ई F का जो वैल्यू है मेरे भाई, इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में बैठा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं F का मान, किसका मान, F का मान कहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, F का मान कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में। अब जरा सा देखिए, तो E का E लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, 1/4 सॉरी F है पहले F, अब बटा कितना है Q0। चलिए E का E लिख देंगे, F है, F का वैल्यू देखिए कितना लिखा हुआ है, F का वैल्यू सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अब बटे r स्क्वायर, ठीक है। अब उसका बटा है तो सर हम पूरे पे क्या देंगे, बटा देंगे, और नीचे में कितना है सर Q0, नीचे में कितना Q0। अब Q0 से ये Q0 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो जरा सा देखिए, तो E बराबर कितना निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका बाद Q बटा r स्क्वायर। तो E क्या है सर, E है विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। मुबारक हो, आपको सवाल में यही कहा था विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की गणना करें, तो E का सूत्र निकल गया, ठीक है। लेकिन E क्या है सर, E क्या है, एक है सदिश राशि, E क्या है, सदिश राशि। तो सदिश को डिनोट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगा दिए, तीर चिन्ह लगा दिए। लेकिन इस बार क्या है, इधर भी तो लगाना पड़ेगा, तो इसमें एकांक सदिश लगा, एकांक सदिश दे दिए r कैप, क्या दे दिए, एकांक सदिश r, एकांक सदिश r। तो ये मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे समीकरण सेकेंड में, एक सेकंड, समीकरण सेकेंड हमें अभिष्ट व्यंजक को, राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, हाथ में प्रॉब्लम है, फिर कोऑपरेट कीजिए आप लोग। समीकरण सेकेंड हमें अभिष्ट व्यंजक को देता है। बात समझ गए, यही हो गया आपका चौथा नंबर का आंसर। आपको इसी तरह से एग्जाम में बना देना, आपको निश्चित रूप से 2 का 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके इसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। आज उम्मीद करते हैं आपको सारा का सारा सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।